जय हिंद साथियों। मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ACP 350 पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर की तीसरी क्लास, जिसका नाम है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। आइए पढ़ते हैं इस क्लास को आगे। हाँ जी, तो इनपुट डिवाइस क्या है? एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ओके, एक बार फिर से समझेंगे। जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन। वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR, किमवोल टैग रीडर, स्पीच रिकग्निशन, हाँ जी क्या था? स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, समझेंगे इनके बारे में डिटेल में। बने रहे हमारी क्लास में। देखिए, नंबर फर्स्ट, कीबोर्ड। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक डेटा निवेश एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज्यादा बटन होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन बटन होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। जैसे F1 बटन को सहायता यानी कि हेल्प के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष जगह पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल USB की बोर्ड आते हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। कीबोर्ड में 5 प्रकार की होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। आइए समझते हैं। इसके माध्यम से देखिए, ESC कीज, टैब, अल्फाबेट, फंक्शंस, रिटर्न, न्यूमेरिक, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बार, अल्ट, कंट्रोल, एंटर और एरो कीज। ओके, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे ज्यादा बेहतरीन समझने के लिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, ए ए है हमारा अल्फाबेट की। देखिए अल्फाबेट की क्या होती हैं। कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट की A से Z तक होते हैं जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख यानी कि टाइप कर सकते हैं। बी है हमारा संख्यात्मक की, जिनको हम न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। इनकी इनकी का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित रहते हैं। साधारणतः कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के की
होते हैं। देखिए सी है हमारा फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों पर F1 से F12 अंकित होते हैं। इनका उपयोग को ही हम यूज बोलेंगे, बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। इनके उपयोग से समय की बचत होती है। आइए देखते हैं आगे। देखिए डी है हमारा कर्सर कंट्रोल की। इन कीज का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। ये चार भिन्न दिशाओं को इंगित करते हैं, जिसे चार तीर के निशान से दर्शाया रहता है। इसे एरो की भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं इसको, एरो इस प्रकार से होता है। इसे दाया लेफ्ट, बाया राइट, ऊपर अप। ठीक है, दाया के लिए क्या लेफ्ट, बाया के लिए राइट और ऊपर के लिए अप तथा नीचे के लिए डाउन एरो की कहते हैं। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए चार और बटन होते हैं, जिन्हें होम एंड पेज अप और पेज डाउन कहते हैं। देखिए होम पेज कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। एंड कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज में ले जाता है। और पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। ये हमारा स्पेशल पर्पस की। ओके, कैप्स लॉक की। यह एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः उसे दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है, यानी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसे सक्रिय रखने यानी कि ऑन रखने पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। इसे पुनः दबाकर निष्क्रिय किया जाता है, जिससे छोटे अक्षरों यानी कि स्मॉल लेटर या लोअर केस में लिखना आरंभ हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझेंगे तो आगे। देखिए नम लॉक की क्या है, यह भी टॉगल बटन है। इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड सक्रिय ऑन रहता है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की हमारी क्या कार्य करती है, यह एक संयोजन बटन है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर दो कैरेक्टर अंकित रहता है, तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर 2 के ऊपरी भाग में @ कैरेक्टर है, अतः @ को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ बटन दबाते हैं। तो टाइप होता है नहीं, तो टाइप होता है नहीं तो टू टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो भी शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर या लोअर केस में टाइप होगा। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप कार्य करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थानों पर होता है। देखिए इंटर की और या रिटर्न की। कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करता है। यह भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है। टैब की, यह टैबुलेटर बटन का संक्षापित नाम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार ले जाता है और ब्राउजर पेज में दूसरी लिंक पर ले जाता है।
वर्ड वर्ड या एक्सेल वर्ड या एक्सेल के टेबल के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। एस्केप की क्या है? एस्केप की यह कैंसिल बटन को समतुल्य है। यह कैंसिल बटन के समतुल्य है। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है तथा वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज जो लोड हो रहा होता है इसके प्रयोग से रुक जाता है तथा CTR यानी कि कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है। अर्थात जो भी कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला है उसे बंद कर देता है या उसे बाहर आ जाता है। क्या करता है? या तो उससे बंद कर देगा या फिर उससे बाहर आ जाएगा। ओके, देखिए स्पेस बार शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस की कर्सर के ठीक बाईं ओर अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आया जी हमारा डिलीट की। क्या आया जी हमारा? डिलीट की कर्सर को ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा चयन किया हुआ यानी कि सिलेक्टेड जो भी होता है, सिलेक्टेड शब्द हो या लाइन हो या फिर कोई पेज, फाइल या ड्राइंग को सभी को ये मिटा देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल की। यह भी एक संयोजन बटन यानी कि कॉम्बिनेशन की है जो किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि Ctrl+C किसके लिए कार्य करता है? ये कॉपी करने तथा किसके लिए? कॉपी करने के लिए। तथा Ctrl+B ये होता है पेस्ट करने के लिए। ओके, कीबोर्ड पर दो कंट्रोल की होते हैं। Ctrl+Alt+Del तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुलता है तथा इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों के उपयोग से उस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। इसे रिसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेट। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि देखो कभी हमारा फोन हैंग ज्यादा होने लग जाता है तो हम उसे रिसेट कर देते हैं। ठीक है, फोन भी एक कंप्यूटर का ही माध्यम है, शॉर्ट भाषा में समझे तो। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रिंट स्क्रीन की। इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग कर स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। ओके, चलेंगे आगे पढ़ते हुए। स्क्रॉल लॉक की ये एक हेडिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको ही रेड करना भूल गए हैं शायद, हेडिंग है ये। स्क्रॉल लॉक की यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पोज की के पास स्थित होता है। किसके पास? पोज की के पास। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को दोबारा उपयोग करना होता है। ओके, अगर हम फिर से टेक्स्ट प्रोग्राम को लाना चाहें तो हमें इसी बटन को दोबारा प्रयोग में लाना होगा। देखिए पोज की यहाँ पर आया था हमारा पोज के पास। ठीक है, तो पोज की हमारी क्या आएगी? यह कीबोर्ड के ऊपर दाहिने तरफ स्थित होता है। यह बटन को अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है।
तथा किसी बटन को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपने गेम बहुत खेले होंगे कंप्यूटर में, तो अगर कभी गेम खेलो तो इस ट्रिक को जरूर अपना के देखना कि हाँ जी हमने क्लास में क्या सीखा था, उसे यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। मॉडिफायर की, यह कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो कि की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है, जैसे ALT प्लस F4MS विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम विंडो। सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है, जहां ALT मॉडिफायर की जो कि F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। कुछ मॉडिफायर की निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं जी? शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की। ठीक है, देखिए माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इग्लस सी इंजेल इंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग करने से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियत स्थान पर क्लिक करना होता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है जो माउस को सतह पर हिलाने में मदद करता है। बॉल के घुमाने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर के दिशा में परिवर्तित होता है। माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं जी? माउस पैड। नेक्स्ट हमारा माउस के मुख्यतः 4 कार्य हैं, कौन कौन से जी? क्लिक या लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह एक आवाज यानी कि क्लिकिंग साउंड देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन सिलेक्ट करता है, जैसे माई कंप्यूटर। ठीक है, माई कंप्यूटर पर लेफ्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन सिलेक्टेड हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। डबल क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने यानी कि ओपन के लिए होता है। राइट क्लिक। राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची देता है। क्या देता है? एक सूची देता है। कीज को एक्सेस करने में उपयुक्त होता है। ड्रैग और ड्रॉप। इसका उपयोग किसी चीज यानी कोई आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप वह आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। ये थोड़ा सा छुप रहा है, ड्रॉप है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, समझ जाओ। ड्रॉप, ड्रॉप कहते हैं। चलेंगे आगे की ओर। ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल क्या है? यह माउस का ही एक विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैड तथा कैम में किया जाता है। नंबर 4, जॉयस्टिक। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। इसकी भी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी लगी होती है।
ठीक है। स्कैनर, नेक्स्ट आया जी हमारा स्कैनर। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने में होता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्कैन चित्रों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन स्कैन चित्रों को मेमोरी या सीडी में सुरक्षित रखा या कोई प्रोसेस या एडिटिंग किया जा सकता है। यह भी इनपुट डिवाइस है। यह फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है। काउंटर पर बैठे सेल्स क्लर्क किसी वस्तु का टैग स्कैन कर सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है जी हमारा माइक्रोफोन। क्या है जी हमारा माइक्रोफोन। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने में होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा वेबकैम। वेबकैम क्या है? इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी का फोटो देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है, जिससे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। आइए आगे हमारा बार कोड रीडर। यहाँ पर आप बार कोड रीडर देख भी सकते हो। यह पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्य तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफेद और काली लाइन बनी होती हैं, वह क्या होती है? हमारी बार कोड। कुछ इस तरह की तो होती है वो लाइनें। यहाँ पे है देखो, जिसे बार कोड रीडर, जो एक स्कैनिंग डिवाइस है, के द्वारा स्कैन कर डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है। आजकल बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है। देखिए जी, नेक्स्ट हमारा OCR है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन। यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है, जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्डों को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने में होता है। ओके। नेक्स्ट है जी हमारा MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है या कंप्यूटर में संग्रह किया जाता है। बैंकों में इस तकनीकी का व्यापक उपयोग होता है। चुंबकीय स्याही और विशेष फ्रंट का संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किया जा सकता है, जिससे समय की बचत तथा तीव्र गति से कार्य संपादित किया जा सकता है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा OMR। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। कुछ इस तरह का होता है OMR। आजकल एग्जाम में भी आ रहा है, 10th से ही शुरू हो जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग फार्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फार्म तथा वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांच में होता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में होता है। की आएगा यहाँ पे, की जांचने, सॉरी हाँ कोई है, को जांचने में होता है। को जांचने में होता है। नेक्स्ट है जी हमारा किम्बल टैग रीडर। किम्बल बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर।
किम्बोल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छेद पंच रहते हैं। जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा रहता है, देखा है जी कभी? कपड़े खरीदे होंगे नए, तो एक पीछे बिल्ला सा लटका रहता है, कार्ड सा, पहचान होती है कि हाँ जी नए कपड़े हैं। जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर केंद्र में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। कुछ इस तरीके का होता है वो। नेक्स्ट है जी हमारा स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। रैकग्नाइज्ड शब्दों को कमांड और नियंत्रण डाटा प्रविष्ट प्रविष्ट और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्पीच रेकग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्द को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग, सरल डाटा प्रविष्ट, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज कॉकपिट में होता है। देखिए, प्रकाशीय कलम यानी कि लाइट पेन, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या फिर चित्र बनाने में होता है। यहाँ देख भी सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे नेक्स्ट हमारा टच स्क्रीन। यह एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इस स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा लेते हैं कि हमने इसे कहाँ स्पर्श किया है। इसका उपयोग बैंकों में एटीएम तथा सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत सुनने के लिए होता है। ओके, अब आया जी हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया है, हमारा अब आउटपुट डिवाइस शुरू होने जा रहा है। ये देखिए, ये ऐसे उपकरण है जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते या प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी को देखते यह ग्रहण करते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित हैं, जो कि हैं जी हमारे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट। समझते हैं इनके बारे में। मॉनिटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे वीडीयू यानी कि विजुअली डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलन में है। कौन कौन से हैं जी वो? सीआरटी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर। देखिए, सीआरटी मॉनिटर क्या है? यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिन पर टीवी करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है। इसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाया जाता है, अर्थात स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है। सीआरटी स्क्रीन थोड़ी मुड़ी होती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है जिन्हें पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पिक्सेल। देखिए जी, बी टीएफटी मॉनिटर, यह एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है जो हल्का तथा पतला होता है।
तथा कम जगह घेरता है। यह सीआरटी मॉनिटर से अपेक्षाकृत महंगा होता है। आगे देखेंगे प्रिंटर। प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज, परमानेंट डॉक्यूमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, उनको तैयार करने के लिए होता है। ठीक है। प्रिंटर के भी प्रकार होते हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः 3 समूह में बांटा जाता है, यानी कि 3 भागों में बांटा जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो क्या है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर? यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 450 कैरेक्टर सेकंड प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 कैरेक्टर मिनट प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर, यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। यह विशाल डेटा का प्रिंट लेने में सक्षम होता है। प्रिंट करने के तरीके, मैनर। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी? इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए जी, इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है। यह स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। क्या करता है जी? प्रिंट करता है। यह 80 कॉलम तथा 132 कॉलम 2 तरह की क्षमताओं में आता है। कितने में? 80 तथा 132 कॉलम, 2 तरह की क्षमताओं में। इसमें प्रिंटेड खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम होती है, क्योंकि इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी क्षमता को DPI यानी कि डॉट्स पर इंच, ठीक है, DPI में मापा जाता है। देखिए जी, डेजी व्हील प्रिंटर, यह भी कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है। जब तक पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाए तब हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोट कर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर है क्योंकि इसमें प्रिंटेड हेड कागज पर चोट नहीं करता है। नन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। देखेंगे जी कौन कौन से। इंकजेट प्रिंटर, ओके, इंकजेट प्रिंटर क्या है जी हमारे? यह नन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। किस पर? इंकजेट तकनीक पर। यह 2 तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। स्याही को जेट की स्याही से छिड़ककर कैरेक्टर तथा चित्र प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती हैं तथा इसमें प्रिंटेड खर्च भी ज्यादा आता है। देखिए जी, नेक्स्ट हमारा लेजर प्रिंटर। यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है। लेजर बीम ड्रम पर डालने का फलस्वरूप विद्युत चार्ज हो जाता है
तब ड्रम को टोनर में लुढ़काया जाता है, जिससे टोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है। इसे ताप तथा दबाव के संयोजन से कागज पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। यह थर्मल तकनीक पर काम करता है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। ठीक है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफी से बेहतर होती है, सभी से बेहतर मानो। नेक्स्ट है जी हमारा थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है। जब कागज थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज के ऊपर स्थिर लेप उस जगह काला हो जाता है जहां यह गर्म होता है तथा प्रिंट प्राप्त होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंट की तुलना में तीव्र तथा ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है जी, कैसी होती है जी? अच्छी। नेक्स्ट है जी हमारा स्पीकर। ये जी हमारे स्पीकर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में आता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसके लिए सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। इसका उपयोग प्राय संगीत या किसी तरह की ध्वनि सुनने में होता है। देखिए जी, नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। मुख्यतः इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद, सिटी प्लानर आदि करते हैं। यह ग्राफ तथा रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। ये रे जी। नेक्स्ट आया हमारा स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े सतह या पर्दों पर चित्रों को दिखाता है। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों और बैठकों में किया जाता है, जो एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है जिसे बड़े हॉल में बैठकर कोई भी देख सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी थ्योरी होती है कंप्लीट। अब आते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो आप क्वेश्चनों के आंसर फटाफट फटाफट दोगे। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं बताइए? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000 विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर है हमारा, बताते जाइए फटाफट फटाफट से। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए एक यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है, क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसका आंसर आएगा राइट क्लिकिंग। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा प्रिंटर। किस किस किस्म का उपकरण है? प्रिंटर का। बढ़ते हैं आगे। टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए, ए, बी, सी, डी, या फिर ई? पांच ऑप्शन आपके पास, बताइए किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की दबाएं। कौन सी कुंजी दबाएं? कौन सी कुंजी की दबाएं? ए, बी, सी, डी, या फिर ई? बताइए। तो इसके लिए हम दबाएंगे जी होम। होम की, कौन सी जी? होम की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा,
डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, बताइए क्या है। ए बी सी डी या फिर ई, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। हाँ जी, तो इसका है हमारा कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कीबोर्ड माउस। बढ़ते हैं आगे। देखिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, बताइए जी। मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू या फिर प्रिंटर का। इसके लिए हम करेंगे जी मॉनिटर का उपयोग। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है, बताइए जल्दी से जल्दी। कौन सा, ए बी सी डी या फिर ई, बताइए बताइए। इसका ऑप्शन आ जाएगा जी हमारा ऑप्टिकल मैकेनिकल। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है सारे, अगर ढंग से क्लास पढ़ी है तो। देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, बताइए। फंक्शन की जो हमारी होती है कितनी संख्या होती है। ए बी सी डी ई, इसमें 5 ऑप्शन है, बताइए फटाफट से। इसकी हो जाएगी जी हमारी सी, कितनी होती है, 12 की होती है जी हमारी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, डैश में प्रिंटेड हेड और कागज का संपर्क होता है, किसका, ए बी सी डी या फिर ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इससे बताइए। हमारा हो जाएगा जी बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे बढ़ेंगे। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, लेजर प्रिंटर द्वारा, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसमें आ जाएगा जी हमारा डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। 12 है जी हमारा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए जी कौन सा नहीं है। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टैप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आएगा जी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है, बताइए जी कीबोर्ड का क्या काम है कंप्यूटर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए ए बी सी डी में से। इसका आ जाएगा जी हमारा इनपुट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, दोनों, या फिर डिवाइस नहीं है, या फिर आउटपुट तथा इनपुट के बीच। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 9, 10, 11, 12 या फिर 20। तो जी हमारी इसकी संख्या होती है F1 से F12 तक होती है ना, तो 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, एक तथा दो दोनों, या फिर नॉन प्लॉटर्स, बताइए। तो जो हमारा आ जाएगा इसमें प्लॉटर्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, सीपीयू में, बीडीयू में, एएलयू में, आईबीएम में या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए जी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीडीयू, ऑप्शन नंबर बी, बीडीयू में। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट से। इसका आंसर है जी हमारा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डगलस सी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था, बताइए। ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हमारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर ए।
आगे जी हमारा अंक के कोड के माध्यम यानी कि डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, बताइए। कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आएगा जी हमारा स्कैनर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार या पांच, बताइए। प्रिंटर होते हैं जी हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो हम थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर से हाँ जी, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, बताइए। ASC डबल आई कोड, मैग्नेटिक टैप, OCR स्कैनर, बारकोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको बोलते हैं जी बारकोड। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200, 50 से 50, 50 से 100, नहीं सॉरी 5 से 100, 20 से 50 या फिर 200 से 2000, बताइए। तो जी हमारा लाइन प्रिंटर छापता है 200 से 2000 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? लेजर, लाइन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं जी हमारे डॉट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, फ्रैकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लोस्टाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, इसका आंसर आएगा जी हमारा फोटोकॉपियर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, बताइए। एक, दो, तीन, चार या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने एरो के बटन होते हैं? 4 बटन। मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, बताइए। ABCD या फिर ई, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? इसका ऑप्शन है जी हमारा बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी हमारा 28 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, बताइए। माउस कवर कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, माउस रक्षक कहते हैं या फिर माउस चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हम इसको कहते हैं जी माउस पैड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक तथा दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जी हमारा प्रिंटर भी और मॉनिटर भी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रिंटर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी हमारा आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं, डेटा किस रूप में हो सकते हैं, बताइए जी। किस रूप में हो सकते हैं डेटा? अलिखित हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, अश्रव्य हो सकते हैं, चाक्षुष हो सकते हैं या फिर ए तथा बी दोनों। तो जी डेटा तो हमारे अश्रव्य होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है, किसके द्वारा जी? इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, CPU या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है जी हमारा इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाशन माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका हमारा आंसर आ जाएगा प्रकाश माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है जी हमारा ट्रैक बॉल, माउस जैसा कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडीयू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वीडीयू। ओके, बढ़ते हैं जी आगे। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां बटन, दायां बटन, बीच वाला, व्हील बटन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जी हमेशा बायां बटन है जो कि हमें ओके के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ओके, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा जी? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी हील प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हमारा हो जाएगा इसमें लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? सभी के घर में एलसीडी है, बताइए। लीड क्राइस्टल डिवाइस, लाइट सेंटर डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले? बताइए जी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। अच्छा, एक ऑप्शन रह गया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जी 38 क्वेश्चन नंबर की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम में ब्लैंक के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कौन सी है जी? ए, बी, सी, डी या फिर ई? बताइए। तो जी हमारी हो जाएगी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन है हमारा। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं कौन? डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, डाटा देखने या प्रिंट करना। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ब्लैंक की जाती है, क्या की जाती है? प्रिंटर या प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हमारा आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर पर प्रिंट। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? बताइए। ए, बी, सी, डी या फिर ई? कौन से में होते हैं? इसमें आएगा जी हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। ना ही तो हमारा माउस कीबोर्ड मॉनिटर है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर और ना ही माउस कीबोर्ड स्कैनर। इनपुट डिवाइस कोई से नहीं है। नेक्स्ट है हमारा। निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? बताइए। स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हमारा इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तीनों ही हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है, क्या माना जाता है जी? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिसको माना जाता है इनपुट। क्या माना जाता है? इनपुट। नेक्स्ट है जी हमारा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका भी आ जाएगा जी हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 45। देखिए, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं कौन सी की? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आप इसमें दबाएंगे जी नम लॉक की, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब आपका स्कैनर। डैश स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है? स्कैनर क्या स्कैन करेगा? पिक्चर्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, ना पिक्चर्स टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या स्कैन करेगा वो? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट है जी हमारा डैश
से गेम खेलना आसान हो जाता है, किससे? माउस से, जॉयस्टिक से, कीबोर्ड से, पेन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? जॉयस्टिक से। किससे जी? जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। आइए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है बताइए? ए, बी, सी, डी या फिर ई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जी हमारा है प्रिंटेड आउटपुट। ओके, हार्ड कॉपी क्या है जी? हमारी प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कुंजिया कहते हैं बताइए? डैश कुंजिया कहते हैं। कौन सी कुंजिया? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फान्यूमेरिक, एडजस्टमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? इसको बोलेंगे जी हम मॉडिफायर। ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर्स, बारकोड्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हम इसको बोलते हैं बारकोड्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी अगली क्लास तक हमसे बने रहें। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।